नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर ऐसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। लव यू हो गया शहजादी और लव यू हो गया। अच्छा, मेरे ये सूट के बारे में पूछा जा रहा था कि ये सूट आपका बहुत प्यारा है। तो ये मेरी बहन कराची से लेके आई थी छोटी ईद पे। तो हम अब्बू के घर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, जो मैंने पिछली वीडियो में लिया हुआ था, पिछली वीडियो में शायद लिया हुआ था। तो थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया। मेरी बड़ी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी माँ जैसी मेरी बहन है बोली सी तो खैर बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब डीडी का आया है जवाब। डीडी का बड़ा करारा जवाब आया जी। डीडी साहब जो है कहते हैं चाचू को एक्सपोज किया, झूठे रिश्ते। चाचू ने फारूक के नाम लेकर टारगेट किया, मुझे झूठा साबित करके दिखाओ और मैं तुम्हें अब वार्निंग दी है डीडी ने। मैं अब ओ चाचा जी ना साजिद ना नानी ना सितारा को बदनाम करने दूंगा। बहुत हुआ चचे, बहुत हुआ। तो बाबा ना बड़े तरीके से ट्रिक खेल रहा था। ये तो हमें बहुत पहले से पता चल गया था, जब इन्होंने कहा था सफ़ेद कपड़ा बिछा के सबके राज बताऊंगा, मतलब गंद घोलूंगा यहाँ पे। तो इन्होंने क्या गंद घोलना था, फिर चाचा अनवर ने इनके सारे पोल पट्टे चट्ठे खट्टे फटे सारे निकाल के रख दिए कि तेरे भाई ने कहा था कि भाभी का वीज़ा लगवा, बल्कि वो भाभी तुम्हारी कहीं वीज़ा लगवाने लगी थी एजेंसी से, और तुमने कहा मेरे कराची में ताल्लुकात हैं, मैं जाता हूँ, और तुम उनका इतना पैसा और सोना लेके भाग गए और भाभी को भी वहीं छोड़ के भाग गए थे कराची में। तो बहुत सारे जो है इनके कारनामे फिर चाचा अनवर ने बता दिए थे। उसने कहा तू आओ मैदान में, मैं बैठा हूँ तेरे सामने। अब यहाँ पे डीडी ने भी यही बात की। उसने कहा आओ तुम आओ मैदान में, कसम खा के बात करना जो अगर मैं झूठा हूँगा तो। अच्छा, यहाँ पे जो है खात्मा वाला जो वीज़ा है उसके हवाले से बताया। उसने कहा कि देखो ये जब निकाह किया था ना अम्मा के साथ चाचे गुलाम ने, तो कहते जब इसने निकाह किया था तो वीज़ा जब लगा तो अभी 2-3 महीने रहते थे। तो बाबे ने कहा कि तुम जाओ कराची, पहले काम सीखो खादमा का, पहले खादमा का काम सीखो, मतलब घरों में काम कैसे करते हैं। ये तो घरेलू औरत थी ना, प्रोफेशनल औरत तो थी नहीं। तो उन्होंने जो है बाबे गुलाम ने कहा कि तुम जाओ पहले काम सीखो, प्रोफेशनल थोड़ी सी बनो, चालाक बन के आओ, और फिर जो है तुम्हें मैं वहाँ पे बुला लूँगा। निकाह उस टाइम तक हो चुका था इनका। अच्छा, फिर वीज़े के पैसे भी अम्मा से लिए थे, जैसा कि अम्मा बता रही हैं, जो कि मैंने वीडियो कम्युनिटी पे लगाई है ना, कल लगाई थी आई थिंक, या परसों लगाई थी मैंने वो। उसमें भी यही बात वो बोल रही हैं कि मैंने साजिद बताओ तुम एक कनाल ज़मीन बेची थी ना अपनी हिस्से की, मतलब इनके मैके से जो ज़मीन आई थी, तो उसमें जो है माँ जी कहती हैं कि मैंने ही सारा पैसा लगाया था और मैं अपने पैसे से सऊदीया गई थी। और मुझे मतलब बाकी वो काम शाम के हवाले से तो अम्मा ने नहीं बोला था, लेकिन इतना बोल रही है उस वीडियो में कि ये मुझे कहता था, मुझे ना लोग कह रहे हैं ये बुढ़िया से तुमने शादी कर लिया, अड्डा तू फन्ने खां, अड्डा तू छी जवान, चलता चलता लत ना लत अड़ दिए तू डिग पैना है। तो अम्मा फिर भी इससे सेहत में माशाल्लाह ठीक है, कुछ बेहतर है, इसलिए तो वो कहता है कि होर कम कर। ऐसे दयूस किस्म का इंसान है, दयूस किस्म का, कि बीवी मतलब उसके ऊपर रहम ही नहीं खा रहा, उससे पैसा बटोरे जा रहा है। या तो तेरी बेटी दे या तू कमा के खिला। अगर तू कमा के नहीं खिलाएगी, तेरी बेटी तुझे पैसा नहीं देगी, तू मुझे नहीं देगी, तो फिर क्या होगा भाई? वाईटी पे आऊँगा, तुम लोगों को बदनाम करूँगा, उसके बदले व्यूज़ मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे बाबा, कितने दिन मिलेंगे? यहाँ पे लोग आए हैं गले फाड़ के, पता नहीं और क्या फाड़ के यहाँ पे बोल के गए हैं, कख भी नहीं बना, उल्टा जलील होके निकल के आए। ये मेरी बात याद रखना, मैं जो बोल रही हूँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। यहाँ पे बड़े लोग आए हैं, अरे अपने घर से ही अंदाज़ा लगा लो, तेरी बहू और तेरा बेटा बड़े आए हैं। अरे पिछले दिनों आशा कितना बोल के गई, गला फाड़ के, एक वीडियो आती थी दूसरी ठा करके और आ जाती थी। बड़ा लड़े आपस में, डीडी भी ये भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जवाब दिया, लड़े झगड़े। उसने फिर अम्मा पे भी वीडियो बनाई, इन पे भी बनाई, बीना पे भी बनाई, सब पे वीडियो बनाई। थक हार के गायब, किधर रह गए?
तो यही होता है बाबे, यही होता है, इज्जत अपनी बचाओ, इज्जत बरकरार रखो। लेकिन आपने मिट्टी मिला दी, अपनी इज्जत में मिट्टी मिला दी। खैर यहाँ पे अपनी इज्जत को मिट्टी मिट्टी कर दिया, गोबर कर दिया, बहुत गंदे वाली गोबर कर दिया इज्जत को ही। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डीडी कहता है कि पहले तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता फिर रहा था, मैं बता रहा था आप लोगों को कि कुछ बातों का मुझे नहीं है इल्म, अब मुझे कुछ बातों का इल्म हो गया है, कुछ बातों का मुझे पता चल गया है, और फिर मैंने कुछ इजाज़त भी लिया कि भाई मुझे इजाज़त दे बोलने की, आप लोग जो है मुझे खामोश करा देते हैं। फिर मैंने इजाज़त लिया और आखिरकार मैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो हुआ क्या था, मेरे चाचे ने जब मेरी नानी के साथ निकाह किया था तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरी नानी को कहा जाओ कराची जाके काम सीखो। जब नानी कराची आई थी तो हम लोगों ने नानी को काम ही नहीं करवाया था, हम लोग इसको फ़ोन के ज़रिए कहलवा देते थे, नानी आप कहना हाँ मैं काम सीख रही हूँ लेकिन आपने काम नहीं करना। फिर क्या होता है, इसने मेरी नानी को जो है ATM कार्ड समझ रखा हमेशा शुरू से ना। इसने वीज़े के पैसे भरे, जैसे बीवी को बंदा बुलाता है पैसे भर के बुलाता है ना अपनी तरफ से, वो नानी ने भरे। वहाँ गई, जितना अरसा 13-14 साल काम किया उसका सारा पैसा ये खा गया, उन्हीं पैसों से उसी को लारा लगा के घर बना के फिर छीन लिया। उसके बाद इसको जो है ना वीज़े दिए ना टिकटें दी। जब भी कोई बात होती थी कहता था, मतलब अब जब 4-5 सालों में अब सितारा से मांगना शुरू हो गया, वैसे अम्मा के पैसे जो हैं वो कामों में लगा देता था। अम्मा नहीं आ जा सकती थी, उसकी एंट्री बैन कर रखी थी, 7-7 साल नहीं आ सकी। हालांकि अम्मा चाहती तो 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद चक्कर लगा सकती थी इजीली, इतना तो वो कमा रही थी अगर ये फैसिलिटी देते। लेकिन उसको हमेशा खाली हाथ रखा, इतना कमाने के बावजूद भी नानी खाली हाथ रही। खैर यहाँ पे कहता है कि आपको अपने हक बड़े याद आते हैं, शौहरों ने कहा तुमने कौन सा अदा किया है, ना उसे कमा के खिलाया ना उसकी कमाई उसको दी, तुमसे अच्छा तुम हमारा नाना यासीन था जिसने आज तक घर का ही काम नहीं करने दिया। मैंने बोला था ना इनके घर नौकर होते थे, माँ जी के पास नौकर चक्कर होते थे, वो करते थे काम। अच्छा यहाँ पे कहता है कि हम तो जवाब दें ना, हमारी और बात है, लेकिन जब आप इनके ही ख़ानदान के लोग आके एक दूसरे को काउंटर करते हैं तो उसका मज़ा अलग है, क्योंकि काफ़ी बातें आपको और हमें नहीं इतना मालूम होती जो इनको पता होती हैं। खैर यहाँ पे जो कहता है कि पहले जो है इस तरह से लूट मार करता रहा, अब अगर नानी यहाँ पे बैठी है तो क्या किया है इसने, पहले तो कहता है ये अकबर फैमिली है ही गंदी, फिर जब हम हैं ही गंदे तो तुम्हारा क्या हक बनता था, मेरी वालदा को तुमने कॉल की और मेरी माँ को मतलब रुबीना को कॉल करके कहते हो माँ को मनाओ, खादमा का वीज़ा मिल रहा है, इसको काम करवाना है। उसने कहा खुदा खाफी करो, उसकी हड्डियाँ दर्द करती हैं, वो काम नहीं कर सकती, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं। खैर बहुत ज़्यादा इसने इसरार किया। अम्मा ने फिर अम्मा से पूछा, मतलब रुबीना ने माँ से पूछा, माँ ने फिर यही कहा कि मैंने उसे इनकार कर दिया, मैं नहीं कर सकती काम शाम। अच्छा ये वीडियो बना के बोल भी रहा था, मुसलसल यही बोल रहा था। अभी मेरी कॉल पे बात हुई है, बताऊंगा नहीं क्या बात हुई है, मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इख्तलाफ चल रहे हैं, तरीके से बुला रहा था कि चल मेरे को पैसा नहीं है, मतलब लुट्टू माल फुद्दू बनाया हुआ, बुद्ध बनाया, बड़ा मज़ा आया, चलो जी इस तरह लुटते हैं। बेवकूफ़ औरत समझा था, अरे अब वो है समझदार है ना, उसकी वो दामाद भी है और बेटी भी है, साजिद भी है और सितारा भी है, समझदार है ना, वो हैंडल कर रहे हैं ना। वहाँ पे सलमा के बच्चों की टटियाँ धोए, वहाँ पे सारी ज़िंदगी उसको पका पका के खिलाया है। बेटी ने कभी फेवर ही नहीं की, बेटी ने कभी फेवर ही नहीं की माँ की है कभी। पिछले दिनों माँ के खिलाफ वीडियो बना के गई है। अभी जो पापा इतना कुछ बोल रहा है, 1000 इख्तिलाफात सही, अरे मेरा ससुर ऐसा मेरी माँ के लिए बोलने बैठ जाए, मैं नहीं बोलूँगी, चुप नहीं कराऊंगी कि देखें आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरी माँ सबसे ज़्यादा, मैं उसने मुझे जना है, मैं उसकी बेटी हूँ, औलाद हूँ, हमारे इख्तिलाफ 1000 होंगे, लेकिन चाचा मैं आपको ये ज़बान नहीं इस्तेमाल करने दूँगी। मेरी माँ की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं आप, नीम अरियानी बातें करते हैं आप, गंदी चीज़ें कर रहे हैं। शटअप कॉल नहीं दे सकती है, नहीं दे रही। अच्छा यहाँ पे फिर कहता है कि अब दोबारा शुरू हो गया और दोबारा से मेरी नानी को कहता है आओ काम करो, कमा के खिलाओ। तो भाई ये इस तरह से उसको ATM कार्ड बनाया हुआ है, उससे पैसा लूटता खाता है
اور اگر یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں مان رہی تو پھر یہ یہاں پہ بدنام کر کے ویوز کما کے کھا رہا ہے، مطلب ان کے اوپر غلط غلط باتیں کر دی ہیں۔ اب چاچا آؤ اور قسم کھا کے بولو کہ تم یہ جو باتیں کر کے گئے اور ساری جھوٹی باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ کٹ پتلی بنایا ہوا تھا ستارہ اور اماں کو بھی، ہم سب اگر اس کا کہنا مانتے رہے یا ستارہ اور اماں بھی ان کا کہنا ساجد بھی مانتا رہے تو سارے بہت اچھے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور وہ اپنی اپنی مطلب زندگی، اپنی اپنا لائف سٹائل ہے، اپنا اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنا طور طریقہ ہے، اس طرح چلنے لگتے ہیں تو پھر یہ ان کے خلاف بولنے کے لیے آ جاتا ہے اور پھر ویوز کماتا ہے۔ اس بابے نے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ کھولنے کے ٹائم ہمارے چاچے کو، انور کو وہاں سے اٹھوا دیا تھا، دسترخوان کے اوپر۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ روزہ افطار کرتا ہے اور دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، کھانا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اللہ کا مہمان۔ اور اس کی خدمت گزار کون ہوتا ہے؟ مطلب اگر میرے گھر میں کھانا پک رہا ہے تو میں اس کی خدمت گزار ہوں، میں خدمت کر رہی ہوں، اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب ملے گا اور وہ کھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ کیسی بات ہے، برابر ثواب ملتا ہے کھلانے والے کو بھی اور کھانے والے کو بھی۔ تو اللہ کے مہمان کو اس نے وہاں سے اٹھوا دیا۔ اس نے روزہ افطار کرنا تھا، کتنے گھنٹوں کا وہ روزہ اس نے رکھا ہوگا۔ تو کہتا تھا کہ اگر تم نے اس کو نہ اٹھایا تو سعودیہ میں تمہاری انٹری بند۔ آپ اس عمر میں توبہ کریں، عبادتیں کریں، لیکن مجال ہے آپ کو عقل آئے۔ آپ تو مسلسل جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے یہ بتا کے جاؤں گا، وہ بتا کے جاؤں گا، بدنام کر کے جاؤں گا۔ تو دیکھو نا، تمہارے ساتھ خود کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے، اور کبھی آپ کہاں گرتے ہیں، کبھی کہاں چوٹ لگتی ہے، کبھی کدھر گرا پڑے ہوتے ہیں۔ تو خدا خوفی کریں، آپ جیو اور جینے دو، خدا خوفی کرو۔ تو یہ آپ کو سزائیں ہی مل رہی ہیں کہ آپ جو ہے دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے نکلے ہیں اور خود ہی گرتے پھر رہے ہیں۔ تو باقی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری نانی نے کبھی بھی نانا یاسین کے ہوتے ہوئے کام گھروں کے نہیں کیے تھے۔ آپ نے ہمیشہ ہماری نانی کو کام والی بنا کے رکھا تھا، اس نے مہارانی بنا کے رکھا تھا اور آپ نے کام والی بنا کے رکھا۔ باقی رہی فاروق کی بات، کہتا ہے کہ فاروق کا نام بھی اس نے اس لیے لیا ہے کہ ستارہ کے بھائی نے ماں کے لیے یہ بولا۔ اس طرح سے مینیپولیٹ کر کے لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈال رہا ہے، تو پھر تاکہ ستارہ کو گالیاں پڑیں، جو کہ یہ کامیاب بھی ہوا اس چیز پہ۔ اور ستارہ کی آڈینس خراب کرنے کا ایک ٹرک ہے بابے کے پاس کہ میں اس طرح سے ان کو آپس میں لڑواؤں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہوا کیا ہے کہ اس نے فاروق کا نام لے کے بولا کہ فاروق نے ایسے ایسے ماں کے لیے بولا ہے کہ اس کے چال چلن ایسے ہیں، یہ پیسے کی بھوکی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ستارہ اور اماں کو ہی گالیاں پڑیں، لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اس کا جواب اگر فاروق آگے دیتا نا بہت زیادہ اچھی بات تھی۔ مجھے نہیں پتا فاروق کی کیا حالت ہے اس ٹائم، کیا حالت نہیں ہے، لیکن فاروق اگر دے دیتا جواب تو بہت زیادہ بہتر تھا کہ چاچا مجھے پروف دے۔ میں نے کب بولا تمہیں؟ میں اس چیز کی گواہ ہوں، مجھے وہ ویڈیو یاد ہے، آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے بابے نے بنائی تھی، وہ سفید کپڑے والی کہ بچھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ اس ٹائم بھی اس نے یہی کہا کہ ہماری ناراضگی چل رہی تھی وائف کے ساتھ، میں نے جو ہے کال کی تھی، اس نے کہا تھا میری ماں نہیں آئے گی اب۔ ہو سکتا ہے اسی چاچے کو ہی اس نے کھری کھری سنا دی ہو، صحیح ہے، لیکن بابا نا اس چیز کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس دن مجھے یاد ہے کہ اس نے تھوڑی سی الگ سٹیٹمنٹ دی تھی، اب آ کے الگ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے ناظرین، وہ ایک زبان رکھتا ہے۔ تو پچھلے دنوں جو اس نے جو بات کی تھی نا فاروق کے حوالے سے، یہی والی بات وہ الگ تھی، تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے کہتا ہے کہ یہ میرا اوپینین ہے کہ اگر وہ فاروق خود آ کے بتا دے تو زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کو شٹ اپ کال دے، بولے ہاں چاچا دے پروف، خبردار میری ماں کے لیے ایسا بولا ویسا بولا، لیکن وہ تو کہندا سیدھا سیدھا مینوں کی پتہ میری ماں نے پیسہ دیتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ آپ کی اولاد کے لیے جو بھیجتی رہی ہے اس کے لیے بھی بول دو کہ مینوں کی پتہ دیتے بھی سی یا نہیں، اسی تے کھا کے بھول گئے ہیں۔ خیر، یہاں پہ جو ہے
कहता है कि जब जब जो है अम्मा आने लगती या उसका कोई पैसों का मसला होता तो ये सीधा सीधा बाबा गुलाम जो है वो कह देता था अपनी बेटी से पैसा मंगवाओ। ये बात मैंने भी सुनी थी, ये कहता था कि भाई दूसरों को खिलाती है, हम हमें क्यों नहीं खिला सकती, हमें भी खिलाए। मतलब इतना धड़ल्ले से बोलना कि दूसरों पे खर्च करती है। बल्कि इन्होंने खुद ही अपनी किसी वीडियो में बोला था कि फिर क्या हुआ, वो बेटी है हमारी, दूसरों को खिलाती है तो हमें खिला दिया तो फिर क्या हुआ। इस तरह से मतलब लुट्टू माल किया होता। क्यों आपने जो इतने सारे जम के छोड़े हुए हैं दुनिया में, जिनके लिए आपने लूट मार करके प्लाट बनाए हैं, वो क्यों नहीं खिला सकते आपको? आप भी उधर से लें खाएं। सोचने वाली बात है ना नाजरीन। उनको करो ना डिक्टेट, इससे मिलो उससे ना मिलो। बागी हो गई है आपकी औलाद, आपको छोड़ के साइड पे हो गई है आपकी औलाद, आपको पसंद नहीं करती क्योंकि आपने उनका दिल दुखाया है, आपने उनको सारी ज़िंदगी जलील किया है जैसे बीवी को कर रहे हैं। यहाँ पे आप कसूरवार हैं। मेरे जो रिश्ते हैं ना, मुझे संभाल के चलने चाहिए। कभी आप मतलब ये इस तरह का बंदा है कि अम्मा कमा के खिलाती रही है तो बड़ी चंगी सी, अम्मा हुण कमाना छड़ दिता है, उन्हें कमाना छड़ दिता तो भाई हुण जड़ा है दुनिया की बुरी तरीन औरत हो गई है, करैक्टर असैसिनेशन करता है। खैर, कहता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी लेकिन एक बात याद रखना, खाओ कसम कि मैं झूठा हूँ। अब तुम्हें अम्मा इसलिए भी बुरी लग रही है कि अम्मा जो है यहाँ पे सुकून से क्यों बैठी है, इसलिए आपने चालाकी के साथ अम्मा को खादमा के मतलब काम वाली के वीज़े पे बुलवाने की भी कोशिश की, जिसकी बिना पे अम्मा ने इनकार कर दिया। आप बहुत बड़े चालाक हैं, शातिर हैं, आपको चाहिए अब आप आखिरी टाइम जो चल रहा है इसको अच्छे से गुजारें, आखिरी दिन है आपके। और दूसरा ये कि आपने पिछले दिनों भी हम लोगों के लिए स्टेटमेंट दी थी और बड़ी पक्के बंदे ने आके हमें बात बताई थी। मदीना सरजमीन पे खड़े होके आपने कहा था अकबर फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो आप जो है रिश्तों के लिए ये सोचते हैं, इतना गंदा सोचते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि आपने कसम खाई हुई है कि हम लोग इन फैमिली को बदनाम करके रहेंगे और क्या कहते हैं बर्बाद करके रहेंगे। बाकी अगर आपको पैसे ना दिए जाएं या आपके ऊपर खर्च ना किया जाए नानी की तरफ से, सितारा की तरफ से, तो आप बदनाम करने आ गए हैं। तो अब मैं इन 3 लोगों को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं खड़ा हूँ, मैं दूंगा जवाब। तो ये दिया है दीदी ने जवाब और काफ़ी सारे पॉइंट हैं यार। और बाकी हाँ, इस बात में थोड़ा सा झोल लग रहा था लेकिन मज़ा तब है जब फारूक आके खुद जवाब दे ससुर को और कहे कि मेरी माँ और मेरे बारे में आपने ये अल्फाज जो बोले हैं क्यों बोले हैं, इसका लाजमी जवाब थे। और बाकी बाबा लालची जो है, मुझे ये लगता है कि जो है बहू का बात हाथ भी है पीछे कि अब्बा इन्हों बुला ज़रा, मेरे अपने काम रुके पे ने। अम्मा खाने शाने पका के बैठती थी, कपड़े शपड़े सिलाई करके बैठती थी और साथ साथ बाहर भी जाती थी। अच्छा, जब ये सलमा व्लॉग बना रही थी ना, उस टाइम भी अम्मा बुर्का पहन के आती थी, याद है किसी को? एक घर में औरत नॉर्मल रूटीन में फिर रही होती है और एक होती है क्या अबाए में होती थी, काले अबाए में। और अम्मा एक दफ़ा सीढ़ियों से भी गिरी थी, उसका बाजू दर्द कर रहा था। और एक दफ़ा उसने पूछवाया, अम्मा बताओ कि आपका खर्चा सारी औलादों में से कौन उठाता है, बताओ ज़रा। तो अम्मा ने कहा बेटा आप ही तो हैं। मुझे लगता है ऐसे मुक्का इसने साइड पे रखा होगा। अम्मा दस मेरा नाम ना बताया, मुक्का ऐसे आएगा। तो अम्मा ने कहा बेटा आप ही तो हैं, आप ही तो खर्चे उठाती है। वो तो आप राज पता चले हैं, वो तो आप पिटती थी सितारा, रोती थी कि भाई मेरी माँ तो दवाई नहीं ले सकती, मेरी माँ के हाथ सख्त हुए पड़े हैं, मेरी माँ के गोड़े गिटे काम नहीं करते, उसकी दवाई नहीं ली जाती, उसकी हालत बुरी है। मेरी माँ अब काम नहीं करेगी। आज से 1.5 साल पहले भी इसने ना सितारा ने वीडियो बनाई थी जहाँ अम्मा ने पीला सूट पहना हुआ है, कहती थी मैं अब काम नहीं करने दूंगी। शायद बाबा उस टाइम भी लड़ा था, तू काम कर, कोरोना ख़त्म हो गया, हुण तू काम कर, कमा, मैनू खुआ। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐसे लोग हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।